हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने भारतीय भूगोल में पढ़ने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। उसका समुद्री क्षेत्र में कितना अधिकार है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। विश्व में हर एक देश को समुद्री सीमाओं में एक निश्चित क्षेत्र तक उसको एक अधिकार प्रदान किया जाता है। तो उसी प्रकार हमारे भारत को भी समुद्री सीमा में भी एक अपना अधिकार प्राप्त है, वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा इंडिया है ये हमारा। हमने सिर्फ इसका आधा हिस्सा बनाया है क्योंकि हम आज सिर्फ समुद्री सीमाएं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप इसमें समझ लीजिए ये हमारा गुजरात है। ठीक है, ये इस प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये हमारे यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, यहाँ हमारी कच्छ की खाड़ी है, ये हमारा लक्षद्वीप है जो कि ये प्रवाल द्वीप है, और ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये श्रीलंका है। तो आप देखते हैं, ठीक है। हाँ, हम आज समुद्री सीमा पढ़ेंगे। तो समुद्र में भारत का अधिकार कहाँ तक है, ठीक है ये। और हाँ, ये निश्चित कैसे किया जाता है? ये निश्चित इस प्रकार किया गया सन 1982 ईस्वी में UN क्लोज के द्वारा एक वहाँ पे संधि हुई, जिसके अनुसार समुद्री सीमा जो है वो निर्धारित की गई। हर एक देश की कितना समुद्री भाग दिया जाए किस देश को, ये सब इस संधि के तहत निर्धारित हुआ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन लॉ ऑन द सी। ठीक है, इतना हो गया UN क्लोज का। ये 1982 में बैठक हुई थी। उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि हर एक देश को पहले उसकी आधार सीमा बनाई जाएगी। ठीक है, और हाँ, समुद्री सीमा का जो मापन होता है वो नॉर्मली ऐसे जो रोड पे मील या किलोमीटर, ये मापन यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे होता है नॉटिकल मील। क्या होता है? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या है? ये एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील, यही है इसका पूरा मात्रक। मतलब जो 1 मील होता है उससे 0.8 जो है ज़्यादा होता है 1 नॉटिकल मील में। ये समुद्री सीमाओं को निर्धारित करता है। हाँ, तो आप चलते हैं, सबसे पहले निर्धारण कैसे हुआ। अब जैसे ये हमारे भारत की सीमा है, तो सीमा एकदम ऐसे सीधी तो होगी नहीं, क्योंकि ये जो है पहले अफ्रीका से हमारा भारत जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब ये टूटा हुआ है। जब प्रायद्वीपीय विस्थापन हुआ तब महाद्वीप जो है उनका खंडन हुआ और टूट के ये उत्तर पूर्व की तरफ अभी भी विस्थापित है। ठीक है, ये विश्व भूगोल में हम देखेंगे। तो अभी बस इतना ही जानते हैं। तो ये जब टूटा तो ऐसा तो है नहीं कि अब एकदम ऐसा सीधी सीमा होगी किसी भी देश की, हमारे ही नहीं किसी भी देश की। तो सीमा जो होती है वो थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ होती है, ऐसे थोड़ा सा कहीं ज़्यादा अंदर चला गया है, कहीं थोड़ा सा बाहर निकल गया है। इस तरह से निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक आधार रेखा बना दी। ठीक है, सीधी सी आधार रेखा कोई लेके ऐसे बना दिया। अब यहाँ से मापन स्टार्ट होगा आधार रेखा से। तो आधार रेखा ये है हमारी, ये हमने लिखा है ना, ये आधार रेखा, ये हमारी आधार रेखा है। ठीक है, और आधार रेखा के जो भीतर का समुद्र है इसे हम आंतरिक समुद्र बोलते हैं। आधार रेखा के भीतर जो जल आ जाता है उसे हम आंतरिक समुद्र बोलते हैं। ठीक है, अब आधार रेखा से मापन स्टार्ट हुआ। ये 3 तरह से बटा। ठीक है, पहला बटा प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा अविच्छिन्न मंडल, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें हम तीनों में देखते हैं। प्रादेशिक सीमा नंबर 1, प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की क्षेत्र है प्रादेशिक सीमा। ठीक है, प्रादेशिक सीमा में हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? इस पे 12 आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हमारे देश का पूर्ण अधिकार है, जितना कि उसका अपने मुख्य भूभाग पर है। ये जल समझ लो इसका है। जैसे हम कोई घर बनवाते हैं तो अगर किसी दूसरे के नल में हम भरने जाएंगे तो वो उस पर हमारा पूर्ण अधिकार नहीं होता है। तो ये जैसे हम स्वयं का नल लगवा लें, इतना अधिकार है हमारा 12 नॉटिकल मील तक। ये हमारा पूरा हमारा ही जल है, इस पर हम पूर्ण अधिकार रख सकते हैं।
फिर दूसरा आते हैं अविच्छिन्न मंडल पर, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन। अविच्छिन्न मंडल जो है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, ठीक है, 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को। यहाँ पे हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार, ये सब अधिकार हमको यहाँ से मिले हुए हैं। सीमा शुल्क का अधिकार का ये मतलब हुआ कि अगर जैसे कोई बाहरी जहाज़ आया, ठीक है, किसी दूसरे देश से कोई बाहरी जहाज़ आया और वो हमारे ये 24 नॉटिकल मील वाली सीमा में अगर एंटर कर गया तो उसको हमें टैक्स देना पड़ेगा, वो हमको टैक्स देगा। ये अधिकार हमको 24 नॉटिकल मील तक प्राप्त है। अब हम आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की ओर। मीन्स अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमें आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे हमें क्या क्या अधिकार है? यहाँ हम जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, उसके बाद जैसे वैधानिक अनुसंधान कर सकते हैं, और यहाँ से हम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। संसाधनों का दोहन से मतलब समुद्र संसाधनों का भंडार है, ये तो हमें पता ही है। लगभग सारे संसाधन हमें समुद्रों से ही प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ तक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, हम यहाँ तक खुदाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो टैक्स वाला जो सिस्टम था वो सिर्फ 24 नॉटिकल मील तक था। मतलब कोई विदेशी जहाज़ अगर हमारे देश की 200 नॉटिकल मील में एंटर करता है और यहाँ से लौट जाता है तो उसको हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप चला जाएगा अगर वो 24 नॉटिकल मील में एंटर नहीं कर रहा तो। ये हो गई हमारी तीनों सीमाएं। कौन कौन सी? प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील, अविच्छिन्न मंडल 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। ओके। और इसके बाद वाला जो समुद्र है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही समुद्र है, इसके बाद भी समुद्र है, वो हम खुला सागर उसको नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर सभी देशों का एक समान अधिकार होगा, उस पर कोई भी अपनी मनमानी करके कुछ भी नहीं ले सकता है। उसमें से संसाधनों का दोहन करने के लिए भी उसमें रणनीति की आवश्यकता होती है, सबके विचारों को जानने की आवश्यकता होती है, हम अकेले नहीं ले सकते वहाँ से कुछ भी। तो ये हमारा इतनी समुद्री सीमाएं हो गई। अब थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। जैसे चैनल कभी कभी आता है ना, चैनल किसे कहते हैं? चैनल ये वाला चैनल नहीं, टीवी वाला चैनल। जब दो द्वीपों के मध्य में, जैसे द्वीप है ना समुद्र में, छिछले समुद्रों में अक्सर द्वीप पाए जाते हैं, गहरे समुद्रों में द्वीप नहीं होते हैं। तो द्वीप जो है ये उनके बीच में जो थोड़ा सा सकरा समुद्र होता है उन्हें हम चैनल नाम देते हैं, ठीक है। और जैसे हम अंडमान निकोबार में अगर देखें, ये ऊपर है कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप पे हमारा अधिकार नहीं है, ये म्यांमार का है, इस पर म्यांमार का अधिकार है। इसके नीचे से जो स्टार्ट होता है वो हमारा अंडमान निकोबार है, उस पर भारत का अधिकार है। उसमें देखते हैं तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के द्वीप के बीच में जो सागर है उसको हम देते हैं नाम कोको चैनल, उसका नाम है कोको चैनल। अब आता है उत्तरी अंडमान, फिर उसके नीचे है मध्य अंडमान, फिर उसके नीचे है दक्षिण अंडमान, फिर है लिटिल अंडमान, ठीक है। और उसके बीच में जो खुला थोड़ा सा समुद्र जो छूट गया है उसको हम नाम देंगे 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ओके। अच्छा, इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। कार निकोबार है, फिर सबसे नीचे आता है हमारा ग्रेट निकोबार। ये इतना अंडमान है, इतना निकोबार है। निकोबार में 2 भागों में विभाजित है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ऊपर जो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार का, ठीक है, मध्य अंडमान। ओके। अच्छा, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी भी हैं। कौन कौन सा है? पहला है ये नारकोडम है, क्वेश्चन बनता है नारकोडम, और दूसरा है बैरन। 2 ज्वालामुखी भी हैं, मध्य अंडमान पर स्थित है। नारकोडम जो है ये एक ज्वालामुखी है और ये दूसरा ज्वालामुखी है। ओके, ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार। अब थोड़ा सा आ जाते हैं लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ,
एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये एक स्थान पर ऐसे पूरा नहीं है, ये कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पे हम सारे द्वीप दर्शा नहीं पाएंगे, इतने छोटे छोटे से हैं। और लक्षद्वीप के दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। अब एंड्रोथ जिस पर स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो समुद्र है वहाँ से 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए उसको हम 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ओके, ये हो गए हमारा लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, ये सब हमने पढ़ लिया तीनों क्षेत्र जो है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ रामेश्वर तमिलनाडु के पास, ये हमारा है द्वीपों के बारे में जान लीजिए। हमारा है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पर ही स्थित है यहाँ पे हमारा रामेश्वरम, हम यहाँ पे जाते हैं दर्शन करने। फिर ये हमारा जो है एडम्स ब्रिज है, फिर ये श्रीलंका है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।